क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन 5th है, फैक्टराइज करना है आपको फर्स्ट पार्ट एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। अब यहाँ पर आपको जो फैक्टर्स बताने हैं, जो फैक्टराइज आपको करना है, जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसके अंदर जो था आपका फैक्टराइज करने का वो थी क्वाड्रेटिक। ये जो फैक्टराइज करनी है यहाँ पर आपको क्यूबिक पॉलिनॉमियल गिवन है, राइट। क्यूबिक पॉलिनॉमियल्स आपको गिवन है, और क्यूबिक पॉलिनॉमियल्स की फैक्टराइज कैसे करते हैं समझ लो। क्यूबिक पॉलिनॉमियल की जब भी फैक्टराइज आप करोगे तो यहाँ पर आपको डिवीजन एल्गोरिदम आनी चाहिए, डिवीजन आपको अप्लाई करना आना चाहिए, राइट। डिवीजन आएगा जब भी आप इसको फैक्टराइज कर सकते हो। देखो सबसे पहली बात, क्यूबिक पॉलिनॉमियल है तो क्यूबिक पॉलिनॉमियल क्यों है, क्योंकि डिग्री जिसकी हमारी क्या होती है, डिग्री जिसकी 3 होती है उसको हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनॉमियल। और जितनी डिग्री उतने ही जीरोज निकलते हैं, उतने ही फैक्टर्स निकलते हैं। तो जीरोज यहाँ पर मैक्स टू मैक्स कितने निकलेंगे, यहाँ पर 3, और उतने ही मैक्स टू मैक्स यहाँ पर फैक्टर्स निकलेंगे। फैक्टर्स कितने निकलेंगे, यहाँ पर 3 निकलेंगे। तो 3 फैक्टर्स हमारे को निकालने हैं। जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल था तो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हमने लगाई थी, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के थ्रू हमने यहाँ पर 2 फैक्टर्स निकाले थे। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल की डिग्री 2 होती है, इसलिए वहाँ पर 2 जीरोज निकलते हैं और 2 ही फैक्टर निकलते हैं। यहाँ क्यूबिक पॉलिनॉमियल की डिग्री 3 होती है तो जीरोज 3 निकलेंगे, फैक्टर्स भी 3 निकलेंगे। तो क्यूबिक पॉलिनॉमियल इनको फैक्टराइज जब हम करेंगे तो 3 फैक्टर्स यहाँ पर देखने को आपको मिलेंगे, राइट। चलो, तो यहाँ पर आपको डिवीजन आना चाहिए, डिवीजन अप्लाई यहाँ पर हम करेंगे। किस तरीके से डिवाइड अप्लाई करते हैं, पॉलिनॉमियल्स के डिवीजन कैसे करते हैं वो अभी हम सीखेंगे, राइट। चलो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास में यहाँ पर, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। बहुत आसान है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है, राइट। देखो सबसे पहले बहुत ईजी है, बहुत ईजी तरीके से समझाऊंगा। सबसे पहली बात, इसको आप लेट कर लो कि यार ये जो पॉलिनॉमियल है ना, इसको लेट कर लो, लेट पी ऑफ एक्स, इसको पी ऑफ एक्स मान लो। एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, इसको आपने क्या कर दिया, ये लेट कर लिया आपने कि ये पी ऑफ एक्स है, राइट। और अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि इसका क्या एक फैक्टर, एक हिट एंड ट्रायल मेथड होता है, हिट एंड ट्रायल मेथड, और एक फैक्टर आपको यहाँ पर निकालना है। हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज, हिट एंड ट्रायल मेथड क्या कहता है कि कोई भी इस पॉलिनॉमियल के अंदर कोई भी एक वैल्यू आपको रखनी है, एक फैक्टर आपको अपनी तरफ से मानना है, और वो फैक्टर क्या मानना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मतलब एक वैल्यू आपको रखनी है, इस वैल्यू जो जीरोज आपको एक लेट करना है अपनी तरफ से मन से, है ना, हमेशा जीरोज लेट करना है +1 या -1, बस इसके अलावा कुछ नहीं करना, राइट। अब +1 और -1 क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि इससे क्या होगा, जब आप ये वैल्यू इसमें लेट करोगे, इसमें पुट करोगे, तो इस पॉलिनॉमियल की वैल्यू हमारी 0 निकल के आएगी, किसी ना किसी से +1 से निकल के आएगी या -1 से निकल के आएगी। अगर इस पॉलिनॉमियल की वैल्यू 0 निकल के आ गई तो ऑब्वियसली बात है, या तो +1 से निकल के आ रही है, तो +1 क्या है, इस पॉलिनॉमियल का क्या है, जीरोस है, राइट। और अगर +1 जीरोस है तो जीरोस से मैं फैक्टर्स निकाल सकता हूँ, क्योंकि फैक्टर्स से कभी भी अगर फैक्टर्स गिवन है तो फैक्टर से आप जीरोस निकाल सकते हो। कैसे निकालते हो सर, अगर फॉर एग्जांपल x+1 अगर फैक्टर दिया हुआ है तो जीरोस कैसे फाइंड करोगे, x+1 के इक्वल में 0 रख दोगे तो x की वैल्यू -1 निकल जाएगी, राइट। और अगर आपको जीरोस दिया हुआ है और जीरोस से फैक्टर्स निकालना हो तो वो भी निकाल सकते हो। कैसे, फॉर एग्जांपल अगर x इज इक्वल टू -1, मतलब -1 एक जीरो दिया हुआ है, तो आप क्या करो, जीरोस से फैक्टर्स कैसे निकालते हैं हमेशा ध्यान रखना, इस -1 को उधर भेज दो, तो x -1 को अगर उधर आप भेज दोगे तो ये +1 हो जाएगा, तो x+1 फैक्टर हो जाएगा, राइट। ऐसा किया जाता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले अपनी तरफ एक जीरोज यहाँ पर लेट करेंगे, यहाँ पर x की वैल्यू कुछ पुट करने की कोशिश करेंगे, राइट। हिट एंड ट्रायल कहते हैं इसे। तो हम करते हैं पुटिंग, थोड़ा लॉजिक भी आपको लगाना है, क्या हम +1 रखेंगे -1 रखेंगे, अभी मैं आपको क्वेश्चन करूंगा तो जब बताऊंगा। पुटिंग करते हैं, x की वैल्यू एक बार 1 रखते हैं इन किसमें, p ऑफ x में, राइट। आपको रखना है +1 या -1, हिट एंड ट्रायल लगाना है, हमेशा लगाना पड़ेगा। तो +1 x इज इक्वल टू 1 हमने रखा। जब हमने x इज इक्वल टू 1 रखा तो p ऑफ 1 हमने निकाला यहाँ पर, x क्यूब 1 का क्यूब -2 1 का स्क्वायर -1 + 2। 1 का क्यूब करेंगे अगर हम, एक सेकेंड, 1 का क्यूब करेंगे तो 1, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 इंटू -2 और यहाँ है -1 + 2। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो +1 से -1 रिड्यूस, -2 से +2 रिड्यूस, तो हमारा यहाँ पर 0 आ रहा है। और वैल्यू एट द एंड इस पॉलिनॉमियल की क्या आ गई, हियर यहाँ पर हम कह सकते हैं p ऑफ x जो है वो इक्वल टू आ गया 0। और हमने क्या पुट करा, यहाँ पर पुट किया x इज इक्वल टू 1 रखने पर। अभी मैंने आपको बताया x इज इक्वल टू 1 रखने पर इस पॉलिनॉमियल की वैल्यू क्या आ गई है, 0 आ गई है। इसका मतलब है कि 1 जो है वो इस पॉलिनॉमियल का 0 है,
जीरो से फैक्टर हम फाइंड कर सकते हैं, तो 1 को उधर ट्रांसपोज कर दो तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 1 हो जाएगा। तो x माइनस 1 क्या होगा, इसका फैक्टर होगा। तो हियर p ऑफ x इज इक्वल टू 0, हेंस हम कह सकते हैं x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ ये जो पॉलिनोमियल थी हमारी p ऑफ x वो होगा। तो एक फैक्टर हमारा निकल चुका है, एक फैक्टर हमने निकाल दिया क्यूबिक पॉलिनोमियल का, x माइनस 1 जो होगा वो फैक्टर होगा। तो पहला काम, कभी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल आएगी तो हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज करके आपको, और हमेशा +1 या -1 इन दोनों वैल्यू में से कोई ना कोई आपको रखनी है। +1 रख के देख लो पहले, उससे आ रहा है तो ठीक है। अगर इससे 0 नहीं आता, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एट द एंड वैल्यू यहाँ पर 0 नहीं निकलती, कुछ और निकल जाता, तो फिर -1 पुट करते, -1 पुट करने पर आ जाएगा, किसी ना किसी तो आएगा +1 या -1। अभी अपन क्वेश्चन करेंगे तो आप समझ जाओगे अपना आप लॉजिक, पहले क्वेश्चन से कोई दिक्कत नहीं है, बट अभी अपन सेकंड थर्ड फोर्थ करेंगे तो आप समझ जाओगे अच्छा ये चीज़ें यहाँ पर चल रही है। तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है, लास्ट तक वीडियो को देखना। अब देखो यहाँ पर x माइनस 1 हमारा क्या आ गया, फैक्टर आ गया। अब अगर फैक्टर आ गया तो मुझे एक बात बताओ, अगर ये इसका फैक्टर है तो ये इसको डिवाइड करेगा, और डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा, डिवाइड करने पर रिमाइंडर आएगा 0। सिंपल सी बात। तो हम यहाँ पर अब क्या करेंगे, अब डिवीजन अप्लाई करेंगे, राइट। तो अपन अब डिवीजन अप्लाई कर लेते हैं, इसको हटा देता हूँ मैं यहाँ पर। तो अब डिवीजन बहुत ध्यान से समझना कैसे करते हैं। x माइनस 1 क्या हो गया एक तरह से, तो इस केस में हमारा हियर यहाँ पर अपना p ऑफ x जो है वो क्या बन गया, p ऑफ x तो हमारा x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 है, और g ऑफ x जो है वो हमारा क्या बन गया, x माइनस 1, ये भी एक फैक्टर बन गया, तो g ऑफ x जो है वो x माइनस 1, ठीक है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर डिवाइडिंग, ठीक है, डिवाइड कर लेते हैं अब, डिवाइडिंग p ऑफ x बाय g ऑफ x। अब डिवाइड करेंगे p ऑफ x को g ऑफ x। कैसे डिवाइड करते हैं बहुत ध्यान से समझना। एक काम करता हूँ मैं, इसको हटा लेता हूँ, x माइनस 1 तो एक फैक्टर निकल ही गया क्योंकि स्पेस हमारे को चाहिए होगा डिवीजन के लिए। अब डिवाइड कर रहा हूँ मैं यहाँ पे इस जगह पे। कैसे डिवाइड करते हैं देखो, x माइनस 1 तो मैं यहाँ रखूँगा, डिवीजर बनेगा, और ये जो है हमारा p ऑफ x ये डिविडेंड बनेगा, तो x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2, राइट। अब बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये एक तरह से। एक सेकेंड, हाँ, अब बहुत ध्यान से समझना क्या करना है हमें। सबसे पहला ये जो फर्स्ट टर्म है x क्यूब, इसको डिवाइड करना है इस x से, ठीक है। इस x क्यूब को डिवाइड करना है x से, राइट। तो हम इस x क्यूब को डिवाइड करते हैं x से, तो कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर अप्लाई कर लेता हूँ, इस x क्यूब को मैंने पहला प्रोसेस किया x से डिवाइड। जब x क्यूब को x से डिवाइड करूँगा तो एक x गया तो x स्क्वायर बचा। इस x स्क्वायर को हमें क्या करना है, यहाँ पे नोट कर लेना है, यहाँ नोट कर लो तो x स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो x स्क्वायर आया था, इस x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है इस पूरे x माइनस 1 को, जो डिवीजर था इसको मल्टीप्लाई करना, तो x माइनस 1 से मल्टीप्लाई, राइट। कैसे करेंगे मल्टीप्लाई, x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय x तो x क्यूब आएगा, x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय -1 तो माइनस का x। ये जो आई है वैल्यू, इस वैल्यू को यहाँ नोट कर लो, x क्यूब माइनस x स्क्वायर। अभी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, अभी और क्वेश्चंस करेंगे समझ जाओगे। आ गया, चलो। अब क्या करना है आपको यहाँ पर समझनी बात, ये प्लस में है, साइन चेंज करने होंगे माइनस, और ये माइनस में है, ये प्लस। इससे क्या होगा आपका, ये रिड्यूस हो जाएगा, राइट। इसलिए मैंने यहाँ पर साइन चेंज किए। तो आपको साइन चेंज करना है, ये प्लस में था, साइन कैसे चेंज करने, जो नीचे वाली टर्म्स है एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर के अकॉर्डिंग। एक्स क्यूब के आगे क्या है, प्लस साइन है, तो प्लस का नेगेटिव साइन कर दो, माइनस कर दो, और ये जो माइनस साइन है इसको आप क्या कर दो, प्लस का। मतलब कुल अपोजिट साइन आपको यहाँ पर लेने हैं, साइन चेंज करना, मतलब इसको कहते हैं इस प्रोसेस को साइन चेंज करना। ये कर दिया, इससे क्या होगा, ये रिड्यूस हो जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पर साइन चेंज किया, तो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब रिड्यूस हो गया। अब यहाँ पर देखो, ये प्लस का एक्स स्क्वायर है और ये माइनस का 2x स्क्वायर है। माइनस 2x स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर अगर हम सॉल्व करेंगे तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है ना। अब ये दोनों टर्म्स लाइक टर्म है, एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, तो आप तो बस ये देखो -2 और इसके आगे क्या है, 1 है, तो -2 + 1 क्या होता है, -1 होता है, तो -1x स्क्वायर आएगा। तो -1x स्क्वायर बोलो या -x स्क्वायर बोलो, बात एक है। तो यहाँ पर आएगा माइनस का x स्क्वायर, और आगे वाली टर्म्स जो है वो नोट कर लो, -x थी तो -x को आप यहाँ पर नोट कर लो। क्लियर है, ये हमने यहाँ पर नोट कर ली, इसको हटा देता हूँ मैं। चलो, अब सिंपल सा वापस से वही प्रोसेस स्टार्ट होगा। यहाँ पर आ गया -x स्क्वायर, अब इस -x स्क्वायर को डिवाइड करो x से, जैसा पहले किया था वैसा का वैसा प्रोसेस वापस करना है।
इस माइनस एक्स स्क्वायर को एक्स से डिवाइड करेंगे तो एक्स से एक एक्स कट जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस एक्स बचेगा। इस माइनस एक्स को यहाँ नोट कर लो, यहाँ नोट कर लिया। अब ये जो माइनस एक्स था इसको मल्टीप्लाई करना है पूरे एक्स माइनस वन से, वो कि वही साइकिल चलेगी वापस जैसा हमने पहले किया था। अब माइनस एक्स को मल्टीप्लाई, अभी आपको नहीं समझ में आ रहा है ना, ये 4 क्वेश्चन अगर आपने देख लिया ना आपके सेट हो जाएगी चीज़ें कि कैसे क्या चल रहा है। घबराओ मत बिल्कुल भी। माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स इंटू माइनस वन प्लस का एक्स, माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस एक्स, यहाँ लिख लो माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस का एक्स, राइट। अब क्या होगा इस केस के अंदर, यहाँ पर हम करेंगे और साइन चेंज करने पड़ेंगे हमारे को। ये माइनस में है तो ये प्लस, और ये प्लस में है तो ये माइनस। इससे क्या होगा, ये माइनस का है ये प्लस का है, ये हमारा हो जाएगा रिड्यूस। रिड्यूस हो गया, ये माइनस है और ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस होता है तो माइनस एक्स और माइनस एक्स, माइनस का 2x हो जाएगा। और ये जो प्लस 2 था, अब देखो ये एंड में क्या है हमारा प्लस 2 बचा, तो इस प्लस 2 को एज इट इज़ कर लो। कर लिया, इसको मैं रब कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। क्या समझ में आ रही है डिवीजन। अब देखो यहाँ पर ये जो माइनस 2x प्लस 2 है तो ये माइनस 2x प्लस 2 है, राइट। इस माइनस 2x, ये जो माइनस 2x है इसका जो माइनस 2, जैसे यहाँ पे क्या था ना एक्स क्यूब को डिवाइड किया था x से, ऐसे ये जो माइनस 2x है इसको डिवाइड करो, इस माइनस 2x को डिवाइड करो इस x, तो जब डिवाइड करेंगे तो माइनस 2 आएगा, तो यहाँ लिख लो आप माइनस 2, और इस माइनस 2 को पूरे x माइनस 1 से मल्टीप्लाई करो, तो माइनस 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2x, माइनस 2 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2, तो यहाँ लिख लो माइनस 2x प्लस 2। अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये जो माइनस है इसको साइन चेंज करो तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो माइनस 2x प्लस 2x से कट, प्लस 2 माइनस 2 से कट, तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। 0 आने के बाद में रिमाइंडर 0 आ गया, तो यहाँ पर हमारा ये क्या होता है, ये होता है हमारा कोशंट। इसे हम क्या बोलते हैं, कोशंट बोलते हैं। जब भी डिवीजन करते हैं तो ये जो आता है हमारा ये कोशंट आता है। ये जो आपका कोशंट आया है ना, ये तो रिमाइंडर आ गया, राइट। ये जो आपका कोशंट आया इसको आप बोलते हो क्यू ऑफ एक्स। तो क्यू ऑफ एक्स यहाँ पर क्या आया इस केस में, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। हमने ये जो पूरी रामायण करी है ना ये कोशंट लाने के लिए करी है। अब क्या होगा यहाँ पर, आपको पता है ये जो पॉलिनोमियल आया है आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, ये एक तरह से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आया है। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे फैक्टराइज किया जाता है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगा के। तो अब ये देखो ये क्वेश्चन कितना बड़ा है, पहले हमने हिट एंड ट्रायल लगाया, हिट एंड ट्रायल के बाद में हमने डिवीजन अप्लाई किया, डिवीजन अप्लाई करने के बाद में मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर रहे हैं हम, राइट। कितने 3 प्रोसेस हम यहाँ पर कर रहे हैं, राइट। क्लियर है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिवीजन मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का यूज़ करके इसके फैक्टर्स फाइंड करेंगे। तो यहाँ से मैं यहाँ पर रब कर रहा हूँ, हमारे पास में यह आ चुका है, तो इसको मैं रब कर देता हूँ और हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज़ करके अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं फटाफट से। तो हमारे पास में क्यू ऑफ एक्स जो आया है वो कितना आया है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। तो बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हम इसको सॉल्व करेंगे, राइट, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो कैसे करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का यूज़, आपको पता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 है हमारे पास में पॉलिनोमियल, राइट। कैसे करेंगे आपको पता है, ऐसी 2 वैल्यूज़ चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पर क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है और कांस्टेंट टर्म -2 है, 1 इंटू -2 होता है, और उन्हीं 2 वैल्यूज़ को प्लस या माइनस करने पर हमारा है कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो कि -1 है। माइनस में आपको नहीं फंसना है, मैं नहीं फंसा था, आपने देखा होगा, राइट। तो क्या करना है आपको, ऐसी 2 वैल्यूज़ देखनी है जिनको मल्टीप्लाई करने पर 2 आए और प्लस माइनस करने पर 1 आए। तो बताइए कौन सी 2 वैल्यूज़ है। तो आप कहोगे सर ऐसी 2 वैल्यूज़ जिनको मल्टीप्लाई करने पर 2 आए, तो 2 इंटू 1 करोगे तो 2 आएगा, और 2 में अगर मैं -1 कर दूँ तो 1 आएगा। प्लस माइनस में आप नहीं फंसा रहे हो, दोनों को प्लस मान के चल रहा हूँ मैं, राइट। तो सही है, 2 और 1 आएगा, बिल्कुल सही है। तो हम कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को हम क्या करेंगे 2x और 1x, 2x माइनस 1x को x ही बोलते हैं, तो 2x माइनस x में मैंने स्प्लिट कर दिया -2, राइट। क्या करेंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर, ये बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, तो माइनस का 2x, ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस था, तो प्लस x माइनस 2, राइट। अब देखो हम क्या करते हैं, यहाँ पर ग्रुप बनाते हैं, तो ये ग्रुप बन गया, एक ग्रुप ये बन गया, राइट। ग्रुप में देखा हमने कॉमन, तो कॉमन आ रहा है x, तो यहाँ क्या बच रहा है x माइनस 2, और यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है, कुछ भी नहीं सर, सबका मालिक एक होता है, तो एक कॉमन ले लिया, तो x माइनस 2। अब हमने आपको क्या बताया था, हमने बताया था सर ब्रैकेट वाली वैल्यू हमेशा सेम आती है, यहाँ सेम आ रही है, और जो x और 1 है इनको कॉन्केटिनेट कर दो, तो साथ में रख दो, तो x प्लस 1, और ये जो ब्रैकेट वाली वैल्यू है इसको एक बार
तो x+1 और x-2 हमारा क्या होंगे, इसके फैक्टर होंगे। तो हमारे कौन कौन से फैक्टर्स निकले हैं सर? सर आपने तो कहा था 3 फैक्टर्स निकलेंगे, क्यूबिक पॉलिनॉमियल है, डिग्री 3 होती है तो 3 फैक्टर्स निकलेंगे। सर यहाँ तो 2 ही निकले। अरे बेटा पहले एक फैक्टर ये भी तो निकाला था, तो ये एक फैक्टर हो गया, एक फैक्टर ये हो गया, एक फैक्टर ये हो गया। तो हियर x+1, x-2 and x-1 are the factors of जो पॉलिनॉमियल थी हमारी p of x, वो होगी। क्लियर है? इस तरीके से हमारे को कितने प्रोसेस अप्लाई करने हैं, पहले हिट एंड ट्रायल लगाना है, फिर डिवीजन अप्लाई करना है, फिर मिड टर्म स्प्लिटिंग लगाना है। तो ये क्वेश्चन अगर आ गया तो सारी चीज़ें चेक हो जाएगी आपकी, राइट। चलो नेक्स्ट करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2। इसी का सेकंड पार्ट है, इसको करते हैं। अब धीरे धीरे चीज़ें समझ में आएगी, कोई बात नहीं। अगर फर्स्ट क्वेश्चन नहीं आया है तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है। ये क्या चीज़ है, इनिशियली सबको लगता है, थोड़ा सा टफ लगता है। जैसे सेकंड क्वेश्चन करोगे तो थोड़ा सा आपका फोबिया दूर होगा, थर्ड क्वेश्चन करोगे तो फिर और फोबिया दूर, फोर्थ में तो आपके क्लैरिटी बन जाएगी। तो एंड तक वीडियो देखना तो समझ में आएगी चीज़ें। चलो x³ माइनस 3x² माइनस 9x। बहुत ध्यान से देखो, आपका कंसंट्रेशन लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे इसको कि यार इसको p of x बोल देते हैं हम। x³ माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5। हमने क्या करा, इसको लेट कर लिया कि यार ये p of x हमारा है, राइट। लेट करने के बाद में हमें क्या करना है, यहाँ पर समझना बहुत ध्यान से। लेट करने के बाद में हमें क्या करना है, यहाँ पर हिट एंड ट्रायल का मेथड का यूज़ करना है। हिट एंड ट्रायल क्या होता है, हमें पुट करनी है वैल्यू, x की वैल्यू या तो 1 या -1। तो हम कर लेते पुटिंग x इज इक्वल टू, पहले 1 रख लेता हूँ, क्या उससे बन रहा है ना, ये रफ में आप कर सकते हो पहले। तो पुटिंग x इज इक्वल टू 1 इन p ऑफ x, इसमें पुट कर लेते हैं। तो p ऑफ x में मैंने 1 पुट किया, और x³ जहाँ पर x है वहाँ पर 1 पुट कर दो, और चेक करो कि एट द एंड वैल्यू हमारी क्या आ रही है, क्या 0 आ रही है। 1 का क्यूब हमारा 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 इंटू -3 -3, -9 इंटू 1 -9, और यहाँ पर है माइनस का 5। अब आप देख पा रहे हो 1 -3 -9 -5, तो ये तो हमारा 0 बनने वाला नहीं है। -9 -5 -14 होता है, -14 -17, 1 -17 हमारा माइनस का 16 होगा, 0 तो नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब है कि पुटिंग x इज इक्वल टू 1 नहीं, क्या करेंगे अपन, पुटिंग x इज इक्वल टू -1 पुट करेंगे, राइट। अब देखो ऐसा क्यों, मैं आपको बताता हूँ। यही तो है दिमाग, पहले नहीं करना है अपने को +1, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, देखो सारी जगह पर, यहाँ पर अगर आप देख रहे हो इस क्वेश्चन के अंदर सारी जगह माइनस 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 है। तो अगर आपने यहाँ पे +1 पुट कर दिया तो ऑब्वियसली बात है सारी की वैल्यू माइनस 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 में आ जाएगी, और माइनस में आ जाएगी तो फिर तो 0 आना पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पर -1 पुट करो, ये दिमाग लगाना है आपको। तो पुटिंग x इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो p ऑफ x में मैंने -1 पुट किया, -1 का क्यूब -3 -1 का स्क्वायर -9 -1 -5। अब देखना -1 का क्यूब क्या होता है, -1 होता है, -1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 इंटू -3 -3, -9 इंटू -1 +9, और माइनस का 5। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो -5 -3 और -8 -1, ये कितना हो गया, माइनस का 9, और यहाँ पे है +9। -9 से +9 हमारा रिड्यूस हो रहा है तो 0। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि ईयर जो p ऑफ x की वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 0। हैंस जो हमारा x इज इक्वल टू -1 रखने पर हमारा निकला है इसकी पॉलिनॉमियल की वैल्यू 0। अगर x इज इक्वल टू -1 रखने पर हुआ तो 0 से हम क्या निकाल सकते हैं, फैक्टर्स निकाल सकते हैं। -1 को उधर ट्रांसपोज कर दो तो ये क्या बन जाएगा, +1। तो x + 1 क्या होगा, फैक्टर होगा। तो हम कहेंगे हैंस x + 1 इज द फैक्टर ऑफ p ऑफ x। तो एक फैक्टर हमने निकाल दिया हिट एंड ट्रायल मेथड से, राइट। चलो हिट एंड ट्रायल मेथड से निकालने के बाद में अब इसको क्या कह देते हैं हम कि यार ये जो निकला है फैक्टर, इसको अपन नाम दे देते हैं ये g ऑफ x निकल गया, राइट। चलो अब इस हिट एंड ट्रायल को हटा देते हैं और x + 1 बस याद रखते हैं। अब इसको हटा देता हूँ मैं यहाँ से, और यहाँ लिख लेता हूँ मैं g ऑफ x हमारा आ चुका है x + 1। अब क्या करेंगे, हिट एंड ट्रायल से हमने x + 1 निकाल लिया, अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, राइट। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ क्यों डिवाइड कर रहे हैं ये सारी चीज़ें, क्योंकि फैक्टर है अगर तो फैक्टर डिवाइड करेगा और रिमाइंडर 0 देगा। चलो तो अब यहाँ पर डिवाइडिंग कर लेते हैं। तो डिवाइडिंग
डिवाइडिंग p ऑफ x किससे करेंगे, g ऑफ x से, राइट। तो p ऑफ x को हम डिवाइड कर लेते हैं g ऑफ x से, राइट। कैसे डिवाइड करेंगे, बहुत ध्यान से समझना, यहाँ कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर देखो, ये जो x क्यूब है -3x² -9x -5, इस पूरे को हमारे को x+1 से डिवाइड करना है, राइट। कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से देखो, यहाँ कर लेता हूँ, यहाँ दिख जाएगा, या यहाँ कर लेता हूँ। इसकी प्रोसेसिंग में एक काम करता हूँ, इसकी प्रोसेसिंग कहाँ पे करें यार, यहाँ पे दिखेगा क्या, दिख तो जाएगा। चलो, सबसे पहला काम क्या करते हैं, इस x क्यूब को इस x से डिवाइड करते हैं। तो मैं यहाँ कर लेता हूँ, इस x क्यूब को पहले मैं x से डिवाइड करूँ, है ना। किसी को अगर फर्स्ट पार्ट नहीं आया ना समझ में, इसको देख लो। सबसे पहला टर्म ये x क्यूब है, x क्यूब को इस x से डिवाइड करो। जब मैं x क्यूब को x से डिवाइड करूँगा तो क्या आएगा, मेरा x² आएगा। इस x² को नोट कर लो यहाँ पर, ये कर लिया मैंने। अब ये जो x² आया था, इस x² से मल्टीप्लाई करना है इस पूरे x+1 जो डिवीजर है, इसको पूरे को, राइट। समझ में आ रही बात। अब करो मल्टीप्लाई, तो x² मल्टीप्लाइड बाय x³ x² मल्टीप्लाइड बाय +1 x²। इस पूरे को यहाँ पे नोट कर लो, तो x³ + x² आया है, राइट। अब हमें इसको रिड्यूस करने के लिए x³ सेम है, रिड्यूस करने के लिए साइन चेंज करना होगा। ये प्लस में है, नीचे वाले को ही देखते हैं हमेशा, ये प्लस में है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस में है तो ये माइनस हो जाएगा, ये रिड्यूस हो गया। अब ये जो माइनस का 3x² है और ये माइनस बन चुका है, प्लस नहीं है, तो -3x² और -x² माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये माइनस का 4x²। और ये जो -9x था, इसको आप यहाँ नोट कर लो, -9x एज इट इज आ जाएगा, राइट। इस वाली साइकिल को, ये जो साइकिल मैंने अभी यहाँ पर नोट किया था, वापस से ये रिपीट होगी इसी तरीके से। क्या करना है, अब ये जो -4x² है, इसको आपको नोट करना है वापस। इस -4x² को डिवाइड करना है इस x से, जैसा कि पहले किया था। x से x कट जाएगा तो क्या बचेगा, -4x बचेगा। इस -4x को यहाँ नोट करना है, तो -4x हमने नोट कर लिया। अब ये जो -4x आया, इस -4x से, एक मिनट छुप तो नहीं रहा है ना, हाँ, -4x से इस पूरे x+1 को मल्टीप्लाई करना है। कैसे करेंगे, -4x इंटू x -4x² -4x इंटू +1 माइनस का 4x। तो यहाँ पर लिख लेते हैं -4x² और माइनस का 4x आया, राइट। अब यहाँ पर देखो, साइन चेंज करेंगे क्योंकि 4x² कट रहा है, माइनस है तो प्लस कर दो, माइनस है प्लस कर दो, कट करो, -9x और +4x, माइनस प्लस होता है माइनस, तो इनमें जब कैलकुलेशन करेंगे तो माइनस होगा, 9 में से 4 लेस करेंगे 5 आएगा, वैल्यू माइनस की आएगी क्योंकि माइनस की वैल्यू बड़ी है, तो माइनस का 5x आ गया। और ये जो -5 है, अब जो एंड में -5 बचा, इसको अपन यहाँ नोट कर लेंगे, ये हमने नोट कर लिया। क्या मेरी बात समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पर -5x -5 आ गया है, इस वाली प्रोसेसिंग को अपन यहाँ से हटा देते हैं। और क्या करेंगे अपन, यहाँ पर ये जो माइनस का 5x था, इस माइनस के 5x को डिवाइड करेंगे फिर से x, वही साइकिल आपकी रिपीट होगी। इस x से डिवाइड हुआ, रिड्यूस हुआ, तो -5 बचा, इस -5 को यहाँ नोट कर लेंगे, ये नोट कर लिए। अब ये जो -5 था, इसको मल्टीप्लाई करेंगे पूरे x+1 से, तो -5 इंटू x -5x, -5 इंटू +1 माइनस का 5, तो यहाँ नोट कर लेंगे माइनस का 5x और माइनस का 5। क्लियर है बात, ठीक है। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर अगर मैं साइन चेंज करूँ तो ये प्लस का हो जाएगा और ये भी प्लस का हो जाएगा, तो ये रिड्यूस हो रहा है पूरा पूरा, मतलब कुल मिला के रिमाइंडर हमारा यहाँ पर इस केस में 0 आ रहा है। तो हमारे पास में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकल के आ गई, ये क्वोशंट निकल के आ गया x² -4x -5। तो जब हमने डिवाइडिंग किया p ऑफ x को g ऑफ x से, तो यहाँ पर x² -4x -5 जो q ऑफ x है वो निकल के आया है यहाँ पर क्या, x² -4x -5, ये q ऑफ x निकल के आया। तो ये एक तरह से क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पर हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगा सकते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की हेल्प से हम इसके 2 फैक्टर्स और निकाल सकते हैं। एक फैक्टर तो हमारा निकल चुका था g ऑफ x, जिसको हमने बोला था x+1, अब इसके 2 फैक्टर्स और निकाल सकते हैं, तो 3 फैक्टर्स टोटल हो जाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाएंगे, तो बाय हम लिख लेते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, राइट। चलो इसको मैं हटा रहा हूँ यहाँ से और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का यूज़ कर लेते हैं। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्या कहती है, सबसे पहले लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर x² -4x -5, ये अपने पास में पॉलिनोमियल है और इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है। तो ऐसी 2 वैल्यूज़ जिनको मल्टीप्लाई करने पर हमारा क्या है, x² का कोफिशिएंट 1 है और कांस्टेंट टर्म -5 है, 1 इंटू -5 -5 होता है,
तो ऐसी दो वैल्यूज जिनको मल्टीप्लाई करने पर -5 आए और प्लस या माइनस करने पर हमारा x का कोएफिशिएंट -4 है तो -4 है। तो ऐसी दो वैल्यूज आप बता दो मेरे को कौन सी होती है जिनको मल्टीप्लाई करने पर -5 आता है और प्लस माइनस करने पर -4 आता है। तो माइनस में अपने को नहीं फंसना है, मैंने आपको बताया, आपको बस प्लस मानना है इन वैल्यू को। तो ऐसी दो वैल्यूज जिनको मल्टीप्लाई करने पर 5 आए, प्लस माइनस करने पर 4 आए, तो बताइए ऐसी कौन सी वैल्यूज है जिनको मल्टीप्लाई करने पर और प्लस माइनस करने पर एक तरह से वो आता है, राइट? कोई वैल्यू है ऐसी? बताइए। बहुत इजी वैल्यू है। कौन सी वैल्यू है? 5 और 1। 5 इंटू 1 करेंगे तो 5 आएगा और 5 में अगर मैं माइनस कर दूंगा 1 तो 4 आएगा। प्लस माइनस में नहीं फंसना है हमें, तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x को मैं लिख सकता हूँ 5x माइनस 1x। 1x बोलो या x बोलो, बात एक है, -5। तो यहाँ पर आप देख रहे हो एक्स स्क्वायर, बाहर माइनस तो अंदर के साइन चेंज, तो -5x माइनस है, ये माइनस प्लस में बढ़ जाएगा x -5, राइट? इसको अगर आगे यहाँ पर सॉल्व करें तो क्या आया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस का 5x और प्लस x -5। अब मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पर हमेशा ग्रुप बनाया जाता है, तो ग्रुप हमारा इसका बन रहा है और इसका बन रहा है। तो यहाँ पर देखो कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है x, तो यहाँ बच रहा है x -5 और यहाँ कॉमन क्या आ रहा है, कुछ नहीं, और जिसका कुछ नहीं वहाँ पे कॉमन क्या आता है हमारा 1, तो कॉमन। तो जो ब्रैकेट में आता है वो हमेशा सेम होता है, यहाँ पे सेम भी आ रहा है, और जो ब्रैकेट के अलावा इनको कॉन्केटिनेट साथ में रख दो तो x+1 और यहाँ पर ब्रैकेट में है वो x -1। तो ये बन चुका है हमारा एक तरह से फैक्टराइज। तो हमारे कितने फैक्टर्स निकल गए? x+1 एक फैक्टर होगा, फिर दूसरा फैक्टर भी x+1 ही निकला है, और तीसरा फैक्टर, दो फैक्टर्स इक्वल हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो दो फैक्टर्स इक्वल है और ये x -1, तो टोटल यहाँ पर 3 फैक्टर्स निकाल चुके हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हमारे पास में है थर्ड पार्ट। चलो इसको हटाते हैं। तो आप समझ चुके होंगे किस तरीके से क्वेश्चंस को डील करना है आपने को, राइट? अब थर्ड पार्ट, अरे भाई बहुत खतरनाक पार्ट है। 13x² 32x + 20 है ना, ये अपने पास में क्वेश्चन है। सबसे पहले हिट एंड ट्रायल लगाएंगे, और हिट एंड ट्रायल अब देखो समझना, अब थोड़ा सा दिमाग लगाना है ना। सबसे पहले लेट कर लेता हूँ और मेरे को आप बताना मैं यहाँ पर +1 लूँ या -1 लूँ। तो सबसे पहले लेट करेंगे, लेट, अरे यार हाँ लेट कर लो, इसको p(x) बोल दो, पॉलिनॉमियल ऑफ x वेरिएबल, x³ + 13x² + 32x + 20, राइट? ये हमने बोल दिया। अब मुझे एक बात बताओ, x की वैल्यू +1 पुट करूँ या -1? अब सोचो यार, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अगर मैंने +1 पुट कर दिया तो सारी वैल्यू यहाँ पर प्लस 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 है, तो ये तो ऑब्वियसली बात है, जीरो तो हो ही नहीं सकती। पता नहीं 130 पता नहीं कितना निकल के आएगा यहाँ पर अगर मैंने x की वैल्यू 1 पुट करी, राइट? तो यहाँ पर मैं 1 पुट नहीं करूँगा, क्या पुट करूँगा? -1। तो हम लिखेंगे यहाँ पर पुटिंग, तो ये लॉजिक आपको थोड़ा सा लगाना है साइन देख के भी, पुटिंग x = -1 इन p(x), राइट? तो p(x) में -1 पुट करा, ये पॉलिनॉमियल है तो यहाँ पुट कर लेते हैं, तो -1 का क्यूब हो जाएगा प्लस 13 -1 का स्क्वायर प्लस 32 -1 + 20, राइट? -1 का क्यूब क्या होगा? -1 इंटू -1 इंटू -1 -1 होगा, -1 का स्क्वायर +1 होगा, +1 इंटू 13 +30, राइट? 32 इंटू -1 माइनस का 32 और ये हो जाएगा प्लस का 20। अब आप देखो +20 और +13 हमारा 33 हो रहा है, और -1 और -32 माइनस का 33 हो रहा है, दोनों रिड्यूस हो जाएंगे तो कुल मिला के रियल वैल्यू आ रही है 0। तो हम कह सकते हैं हियर जो हमारा p(x) बन रहा है वो = 0 बन रहा है, और ये = 0 है, तो हैंस हम कहेंगे। अब मुझे एक बात बताओ, क्या रखने पर आया था हमारा? x की वैल्यू -1 रखने पर आई है हमारी इस पॉलिनॉमियल की वैल्यू 0। अगर x = -1 रखने पर आई है तो -1 को जब उधर ट्रांसपोज करेंगे तो इससे 0, ये जीरोस था, जीरो से फैक्टर कैसे बनाते हैं, इसको ट्रांसपोज कर दो तो x+1, तो x+1 क्या होगा? इसका फैक्टर होगा। तो हैंस हम कह सकते हैं x+1 इज दी फैक्टर ऑफ p(x). तो एक फैक्टर तो हमारा निकल चुका है x+1। अब एक फैक्टर निकल जाने के बाद में हम क्या करते हैं यहाँ पर, इस अगर ये फैक्टर है तो ये ऑब्वियसली बात है इस पॉलिनॉमियल को क्या करेगा? डिवाइड करेगा, राइट? और डिवाइड करके रिमाइंडर 0 आएगा और एक क्वोशिएंट निकल के आएगा, क्वोशिएंट निकल के आएगा, उसको हम क्या करेंगे? फिर फर्दर फैक्टराइज करेंगे, राइट? समझ चुके हो आप किस तरीके से अपने को डील करना है। आप, मैंने कहा ना, धीरे 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 आप समझ जाओगे। अभी 4th क्वेश्चन में आएंगे ना, पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी आपको, पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी क्या करना है,
राइट। चलो अब देखो ये कर लिया अपन ने। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, इस x+1 को हम कह देंगे कि भैया तू हमारा क्या बन जा, g(x) बन जा, इसको g(x) नाम दे देंगे। तो अपन यहाँ से हटाते हैं x+1, याद रखो बस आप, और कुछ याद नहीं रखना है आपको, इसको हटा देना है और यहाँ से भैया बोल दो g(x) हमारा आ गया x+1, जो कि ये एक फैक्टर है इस पॉलिनॉमियल का, राइट। अब यहाँ लिख लेते हैं डिवाइडिंग, डिवाइड कर लेते हैं, किसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे p(x) को, डिवाइड p(x) बाय g(x), राइट। डिवाइड हम प्रोसेस यहाँ पर करेंगे, कैसे डिवाइड करना है देखते हैं। x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20, ये एक पॉलिनॉमियल है, इसको डिवाइड करना है हमें x+1 से, राइट। कैसे करना है देखो, सबसे पहले क्या करते हैं डिवीजन, x³ को इस x से डिवाइड करना है, अगर नहीं आया है तो फिर से देख लो, x³ को डिवाइड करना है x से, पहला काम, राइट। तो x³ को जब x से डिवाइड करेंगे, एक x से गया एक x, तो x² बचा, यहाँ लिखेंगे x², ये लिख लिया। अब ये जो x² है, इस x² से मल्टीप्लाई करेंगे पूरे x+1 को, क्या बात समझ में आ गई, x² इंटू x, x³, x² इंटू +1 x², तो यहाँ पर आ गया हमारा x³ प्लस x², ठीक है। अब यहाँ पर साइन चेंज करेंगे, क्योंकि x³ हमारा रिड्यूस हो सकती है ये वाली टर्म, तो ये प्लस में है तो माइनस, साइन चेंज करने के लिए क्या देखते हैं, नीचे वाली टर्म्स देखते हैं, जिसके पास में क्या साइन है उसका अपोजिट साइन लेते हैं, तो यहाँ प्लस है तो ये माइनस, ये प्लस है तो माइनस, कट, ये प्लस का 13x² और ये माइनस का x², प्लस 13x² में से माइनस x² गया तो 12x² बचा, और ये जो नेक्स्ट वाली टर्म है इसको एज इट इज नोट कर दो, तो प्लस 32x, राइट। चलो इसको हटा लेते हैं फटाफट से। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो 12x² है, फिर से वही साइकिल रिपीट होगी, 12x² है, इसको डिवाइड करेंगे सर x से, तो गया तो 12x बचा, इस 12x को यहाँ नोट कर लेंगे और फिर इस 12x को मल्टीप्लाई करेंगे पूरे x+1 से, तो 12x इंटू x 12x², 12x इंटू +1 12x, क्या मेरी बात समझ में आ गई है, यस। इसको एज इट इज़ नोट कर लो यहाँ पर, ये लो। अब साइन चेंज करेंगे, ये प्लस में है माइनस, प्लस में है माइनस, कट कर दो, प्लस माइनस माइनस, 32x में से 12x लेस करोगे तो कितना आएगा, 20x आएगा, और ये जो है अपना 20, इसको एज इट इज़ नोट कर लो यहाँ पर, तो हमने यहाँ पर नोट कर लिया, राइट। अब स्पेस नहीं है हमारे पास में, मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ। अब देखो 20x प्लस 20 है, अब क्या करेंगे, वही साइकिल रिपीट होगी, 20x को डिवाइड करेंगे x से, यहाँ कर लेता हूँ, 20x को डिवाइड करेंगे x से, तो x से x गया 20 बचा, तो यहाँ लिख लेंगे भैया 20 आ गया ये, ठीक है। और इस 20 को मल्टीप्लाई करेंगे पूरे x+1 से, तो 20x और 20 + 1 20, तो 20x है क्या स्पेस भैया, दिखेगा तुम्हें, 20x + 20 दिख तो जाएगा, चलो तुम समझ जाओगे वैसे भी। अब ये क्या होगा, ये पूरा रिड्यूस हो जाएगा तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा, तो कुल मिला के हमारे को तो काम इससे है, ये जो मिला हमारे को क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, इससे काम है हमारा भैया, ठीक है। तो हमारा एक तरह से इसको हम क्या बोल देंगे कि भैया तू बन जा आप हमारा कोशंट Q(x), ठीक है। चलो तो अपन इसको हटा देते हैं और इसको बोल देते हैं कि हमारे को Q(x) मिल चुका है, और Q(x) क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल मिल चुकी है, और हम यहाँ से 2 जीरोस फाइंड करेंगे, ये लो ये मिला हमारे को, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लगाएंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, ये लगाएंगे भैया हम यहाँ पर। कैसे लगाएंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग देख लेते हैं, ठीक है। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाने के लिए थोड़ा सा ज्ञान होना आपको ज़रूरी है, किस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए अभी बताते हैं आपको। इसको हटाते हैं, इसका काम हो चुका है, हमें मिल चुका है Q(x). तो ऐसी दो वैल्यूज़ जिनको मल्टीप्लाई करने पर x² का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करो 1 × 20, मतलब ऐसी दो वैल्यूज़ जिनको मल्टीप्लाई करने पर 20 आए और प्लस माइनस करने पर कोफिशिएंट ऑफ x 12 आए। अरे सर ये तो बहुत आसान है, आसान है, बताओ सर 10 × 2 करूँगा 20 आएगा, 10 में +2 करूँगा 12 आएगा। हाँ बेटा बहुत आसान था, ये तो बहुत आसान था यार, मैंने सोचा नहीं था, ठीक है। x² प्लस 12x को सर 10x और 12x लिख सकते हैं, 10x, अब देखो बाहर प्लस है ना तो ब्रैकेट में मत लो, ऐसे ही ले लो, 2x लिख सकते हैं 20, क्योंकि साइन तो वैसे ही वो रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर आ गया हमारा x² प्लस, यहाँ कर रहा हूँ मैं, x² प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20, छुपा तो नहीं छुपा। चलो अब देखो यहाँ पर ग्रुप बना लो सर, ये दो ग्रुप बना लिए, तुम खुश रहो,
ठीक है, तो ग्रुप बना लिए, तो x कॉमन, तो x प्लस 10, यहाँ सर 2 कॉमन आ रहा है तो x प्लस 10, ये तो आ गया, 2 कॉमन आ रहा है तो 2 बन जा 2, x ही बचा, और 2 20 10 टाइम्स जाता है तो 10, राइट। अब ये देखो x और 2 है, इसको दोनों को साथ में रख दो, और जो कॉमन था x प्लस 10 उसको एक बार लिख दो, x प्लस 2, x प्लस 10 और x प्लस 1 तीनों के तीनों हमारे क्या आ गए, हमारे यहाँ पर फैक्टर्स आ गए। तो हम कहेंगे हियर हेंस x प्लस 1, x प्लस 2 and x plus 10, right, are the factors of p of x। क्लियर है? तो इस तरीके से अपने को क्वेश्चन सॉल्व करना है। लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं इस एक्सरसाइज की, बहुत लंबा एक तरह से लेक्चर हो चुका है ये, राइट। तो अपन लास्ट क्वेश्चन की ओर इस एक्सरसाइज की है फोर्थ पार्ट है 2y क्यूब प्लस y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। चल, तो अब यहाँ पर देखो, सबसे पहला प्रोसेस क्या किया जाता है, क्यूबिक पॉलिनॉमियल है सर, हिट एंड ट्रायल का यूज़ करना पड़ेगा। क्यूबिक आते ही भैया कह दो हिट एंड ट्रायल। देखो प्लस भी है माइनस भी है, तो एक काम करते हैं, स्टार्ट करते हैं, +1 या -1 दोनों में से कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, +1 पुट करते हैं। तो पुट करेंगे, सबसे पहले इसको लेट करेंगे कि ये लेट हो जा, पी ऑफ एक्स बन जा भैया 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1, इसको पी ऑफ एक्स हमने लेट कर दिया। अब क्या करेंगे, पुट करेंगे भैया, पुटिंग करेंगे क्या, x की वैल्यू +1 ले लेता हूँ, रख के देख लेते, एक बार ट्राई कर लेते, नहीं आएगा तो फिर -1 रखेंगे। तो पुटिंग x इज इक्वल टू 1 इन p ऑफ x, तो p ऑफ x में मैंने 1 पुट किया, तो सॉरी यहाँ पर बेटा p ऑफ x नहीं है, यहाँ पर y वेरिएबल चल रहा है, ध्यान रखना। तो एक काम करते हैं, एक सेकेंड, यहाँ पर x की जगह y लो, ये मैंने ध्यान नहीं दिया, y है, ठीक है। तो यहाँ पर भी पुटिंग y इज इक्वल टू 1, यहाँ पर भी y 1 रख दिया, ठीक है, अभी ध्यान दिया। अब जहाँ पर y है वहाँ पर 1 पुट करो, तो 2 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2, वो x फ्लो में चल रहा था तो x चलने दिया मैंने, -1। अब देखो 1 का क्यूब 1, तो 2 इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 इंटू 1 -2 और माइनस का 1, राइट। 2 इंटू 1 2 होता है, +1 -2 -1। अब यहाँ पर आप देख रहे हो +2 से -2, +1 से -1 कैंसिल आउट, तो रेयर 0। तो हम कह सकते हैं हियर जो p ऑफ x आ रहा है, सॉरी p ऑफ x, देखो फिर से p ऑफ x, p ऑफ y जो आ रहा है वो 0 के इक्वल आ रहा है, हैंस जो हमारा देखो +1 रखने पर आया, x इज इक्वल टू +1 रखने पर आया, अगर x इज इक्वल टू +1 रखने पर आया तो फैक्टर क्या बनेगा, 1 को उधर ट्रांसपोज करो, x माइनस 1, तो हैंस x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ p ऑफ y। पहला काम हिट एंड ट्रायल से एक फैक्टर निकाल दिया। अब इसको हमने बोल दिया कि यार ये बन जा तू, अब निकल चुका है तू फैक्टर, तो g ऑफ x बन जा, तो हम इसको g ऑफ x बना देंगे। तो यहाँ से हम हटाएंगे ये पूरा पार्ट, राइट, और यहाँ लिख लेते हैं g ऑफ x हमारा आ चुका है, कितना आ चुका है, x माइनस 1, राइट। चलो भैया, अरे तुम मत हटा देना, रफ काम नहीं था वो, बिल्कुल करना है आपको प्रोसेस, ऐसा नहीं कि तुम ये सोचो रफ काम है, वो पूरा प्रोसेस करना है। मेरे पास में स्पेस नहीं है इसलिए मैं हटा रहा हूँ। तो g ऑफ x हमारा आ चुका है x माइनस 1, राइट। अब क्या करना है हमें, g ऑफ x निकालने के बाद में डिवाइड करना है, तो हम लिख लेते हैं डिवाइडिंग p ऑफ x बाय g ऑफ x, ये डिवाइड करना है। कैसे करेंगे यहाँ पर कर लेते हैं, अब जल्दी से हटाता हूँ इसको। क्या है हमारे पास में पॉलिनॉमियल, 2y क्यूब है प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1, और यहाँ पर है अपने पास में देखो x लिख दिया, यहाँ पर मैंने y आएगा, है ना, y माइनस 1, x नहीं आएगा, y माइनस 1, राइट, क्योंकि y चल रहा है ना यहाँ पर वेरिएबल, तो y माइनस 1। तो y माइनस 1 जब यहाँ पर हम निकालेंगे, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, 2y क्यूब से पहले डिवाइड करेंगे y को, तो क्या आएगा 2y स्क्वायर, तो यहाँ पर 2y स्क्वायर, क्लियर है। अब 2y स्क्वायर को, पूरे 2y स्क्वायर को y माइनस 1 से, अरे अब तो समझ गए ना तुम यार, इतना तो मैं किसी 6 क्लास के बच्चे को समझाता तो आ जाता। 2y स्क्वायर मल्टीप्लाई y, 2y क्यूब माइनस 2y स्क्वायर आ जाएगा,
राइट, ये नोट कर लो। अब देखो ये प्लस का है तो माइनस रिड्यूस हो जाएगा, ये माइनस का है ये प्लस, ये प्लस प्लस तो ये हो जाएगा 3y², और ये माइनस का 2y एज इट इज़ नोट कर लेंगे। इतना मैं टाइम अपनी लगा रहा हूँ, फास्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अब तुम समझ चुके हो, इतना ज़्यादा हर चीज़ पे अपन डीप नहीं जाएंगे। अब देखो यहाँ पर है 3y², फिर से वही साइकिल रिपीट होगी, 3y² को डिवाइड करेंगे इस y से तो आएगा 3y, इस 3y को इधर नोट कर लेते हैं, और ये जो 3y है इससे मल्टीप्लाई करेंगे पूरे y-1 से, तो 3y² माइनस 3y, तो यहाँ पे लिख लो 3y² माइनस 3y, राइट। अब देखो यहाँ पर ये प्लस का है, माइनस कैंसिल आउट, ये माइनस का है प्लस, प्लस 3y है वो माइनस 2y है तो ये प्लस का y बचेगा, प्लस 3y में से माइनस 2y करेंगे तो प्लस 1y बचेगा, और ये माइनस का 1 है, इसको एज इट इज़ आप यहाँ पर नोट कर सकते हो। कर लिया। अब यहाँ पर मैं कर लेता हूँ, चलो इसको यहाँ से हटा देते हैं, यहीं पे कर लेते हैं प्रोसेस इसका। एक सेकेंड, इस y को इस y से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स जा रहा है 1 टाइम्स, तो 1 आएगा, और इस 1 को पूरे y-1 से करेंगे तो 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते तो वो नंबर y-1 ही आएगा, राइट। अब आप देख पा रहे होंगे ये पूरा हमारा रिड्यूस हो रहा है, तो 0 साइन चेंज करेंगे तो ये रिड्यूस हो जाएगा 0। तो यहाँ पर हमारे को मेन तो इससे मतलब है, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बनी है वो उससे मतलब है, और इसको बोल देंगे कि ये एक तरह से हमारा क्वोशंट मिल चुका है, q(x) मिल चुका है। तो q(x) जो आया है वो कितना आया है हमारा 2y² प्लस 3y प्लस 1, ये हमारा आ चुका है। अब ये एक तरह से क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का फैक्टराइज कैसे करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। तो हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाएंगे, तो हम लगा लेते हैं। यहाँ पर क्या है हमारे पास में, पॉलिनॉमियल ये है, तो ऐसी दो वैल्यूज चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो क्या है, y² का कोफिशिएंट 2 है, कांस्टेंट टर्म 1 है, 2 × 1 2y, और प्लस या माइनस करने पर उन दोनों वैल्यू को कोफिशिएंट ऑफ y 3 आए। तो बताओ ऐसी कौन सी दो वैल्यूज़ है जिनको मल्टीप्लाई करने पे, तो देखो 2 को मल्टीप्लाई करूँगा 1 से तो 2 आएगा, और 2 को प्लस 1 से करूँगा तो 3 आएगा। तो हमारा आ चुका है एक तरह से 2y²। 3y को हम कैसे रिड्यूस करेंगे, देखो ये बाहर प्लस है तो घबराना नहीं है, 2y प्लस 1y लिख सकते हैं। तो 2y प्लस 1y को y ही बोलते हैं, प्लस 1। क्लियर है। तो यहाँ पर आप देखो ग्रुप बना सकते हो, तो ग्रुप क्या बन रहा है हमारा, 2y² प्लस 2y में कॉमन आ रहा है 2y, तो यहाँ बच रहा है y प्लस यहाँ पर 1, और यहाँ पर कुछ भी नहीं तो सबका मालिक एक y प्लस 1, एक कॉमन था तो एक कॉमन आया तो y प्लस 1। अब हमने बता रखा है आपको कि जो ब्रैकेट में आती है वो सेम आती है वैल्यू, और जो ब्रैकेट के अलावा है उनको कॉन्केटिनेट साथ में रख दो, तो 2y प्लस 1, और यहाँ पर ब्रैकेट वाले वैल्यू एक बार तो हमने लिख दी। तो देखो यहाँ पर एक फैक्टर ये, एक फैक्टर ये, और एक फैक्टर हमारा ये आया था। तो हियर जो हमारे फैक्टर्स निकले हैं, क्या निकले हैं, 2y माइनस 2y प्लस 1, y प्लस 1 एंड y माइनस 1 आर दी फैक्टर्स ऑफ p ऑफ x, राइट। इस तरीके से हमारे को क्यूबिक पॉलिनॉमियल को डील करना होता है, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, 4 या 5 नंबर का क्वेश्चन आता है ये, क्योंकि इसके अंदर हिट एंड ट्रायल भी है, इसके अंदर डिवीजन भी है, पॉलिनॉमियल का डिवीजन भी है, और इसके अंदर आपकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी आ रही है। तो 3 चीज़ें चेक हो रही है कि आप हिट एंड ट्रायल भी कर पा रहे हो, राइट। मतलब वहाँ पर आपकी रिमाइंडर थ्योरम चेक हो जाएगी एक तरह से कि आपको वो कॉन्सेप्ट सही है, आपकी एक तरह से डिवीजन चेक हो रहा है, आपका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग चेक हो रहा है। तो 4 से 5 नंबर की वेटेज वाला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अच्छे से करके जाना। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।